अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 5 के स्टेटमेंट में गिवन है एक बॉडी पर 20 न्यूटन फोर्स लगती है अलोंग एक्स एक्सिस कि उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो फोर्स का 30 न्यूटन है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक फोर्स को हम उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दें, तोड़ दें या डिवाइड कर दें, अलग अलग उसके दो पार्ट्स कर दें जो कि आपस में परपेंडिकुलर हों, तो उसे कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। कि आपने फोर्स को रिजॉल्व कर दिया उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। और एक कंपोनेंट को एफ एक्स कहा जाता है जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, और एक को कहा जाता है एफ वाई जो कि वर्टिकल कंपोनेंट को शो करता है। और एफ जो है वो रिजल्टेंट फोर्स थी जिसको तोड़ के हमने दो कंपोनेंट्स में तब्दील कर दिया। अब आपका न्यूमेरिकल नंबर 5 में गिवन है कि आपने वो फोर्स फाइंड करनी है जिसका एक्स कंपोनेंट एफ एक्स 20 न्यूटन है और जो एंगल बनता है एक्स एक्सिस के अलोंग वो है 30 डिग्री। सो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से हमने फाइंड किया था। एफ एक्स इज इक्वल एफ कॉस थीटा। हमने फाइंड करना है एफ कॉस थीटा इस साइड पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो डेट विल बी एफ एक्स बाई कॉस थीटा इक्वल एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई था, इस तरफ आके डिवाइड। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया फोर्स के लिए एफ इक्वल एफ एक्स बाई कॉस थीटा। इस फॉर्मूला में जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे एफ एज इट इज़, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 20 न्यूटन ओवर कॉस एज इट इज़। थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो 30 पुट करेंगे। कैलकुलेटर पर अगर आप 20 को एज इट इज़ रखें, कॉस 30 अगर कैलकुलेटर पर आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.8660। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 23.1 न्यूटन। दैट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स। ये वो वैल्यू है फोर्स की जिसको स्प्लिट करके हमने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाए थे एफ एक्स एंड एफ वाई। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा।